हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है अवधेश और इस चैनल पे आप देख रहे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीरीज। इस सीरीज में आज की हमारी फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी और एक्टिविटी लाइफ साइकिल। आज के टॉपिक है हमारे व्हाट इज एक्टिविटी इन एंड्रॉइड एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल इन एंड्रॉइड। और इसके हम कुछ लाइव एग्जांपल देखेंगे इन कोड में। सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं एक्टिविटी होती क्या है एंड्रॉइड में। ठीक है, एक किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन जब लॉन्च होता है तो जो स्क्रीन उसकी दिखती है यूजर को, जिससे वो इंटरेक्ट करता है, वो जो यूजर इंटरफेस दिखता है, यूआई जो दिखती है, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंट्स क्या होता है। तो जो भी एक स्क्रीन यूजर को दिखती है वो एक एक्टिविटी होती है। अभी की माने चलिए आप जो भी एक स्क्रीन मोबाइल एप्लीकेशन पे दिख रही है, जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे देखा है, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन देखा होगा आपने, जो भी आपको विजिबल होता है, अभी ये माने चलिए कि वो एक एक्टिविटी है, वो एक सिंगल स्क्रीन एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फ्रेगमेंट्स वगैरह भी होते हैं। बट अभी आप स्टार्टिंग माने चलिए कि जो भी एक स्क्रीन हमें दिख रही है वो एक एक्टिविटी है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि एक मोबाइल एप्लीकेशन में एंटर करने का जो एंट्री पॉइंट होता है वो एक एक्टिविटी के थ्रू होता है। जब भी यूजर आइकन पे क्लिक करेगा तो जो पहली विंडो उसको खुल गई वो एक्टिविटी हो जाएगी। एक मोबाइल एप्लीकेशन में एक से ज्यादा भी एक्टिविटीज हो सकती है, एक एक्टिविटी हो सकती है मिनिमम एप्लीकेशन में होती है, मतलब मिनिमम एक एक्टिविटी होगी ही उस एप्लीकेशन में, बट एक से ज्यादा एक्टिविटीज भी हो सकती है, रिक्वायरमेंट अनुसार है। ठीक है, हर एक्टिविटी का एक यूआई पार्ट होता है, उसका हर स्क्रीन मतलब हर जो भी स्क्रीन होगी उसका एक यूआई से इंटरेक्ट होगा, उसमें बटन्स होंगे, व्यूज होंगे, इमेजेस वगैरह हो सकती है, हम लीनियर लेआउट वगैरह जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं वो सब। आप बोल सकते हो कि जब भी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनता है उसकी जो फाउंडेशन होती है, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, स्टार्टिंग फेज जो होता है, वो एक एक्टिविटी से होता है। अभी तक मतलब यही है कि एक्टिविटी आप एक सिंगल स्क्रीन मान लीजिए, एक सिंगल स्क्रीन जो यूजर को विजिबल हो रही है वो एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी में सिर्फ नहीं था, अब हम इसका डिस्कस करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बोले तो जैसे कि एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है ना, जन्म से लेकर डेथ तक की, ऐसे ही एक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है, तो उसका भी प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके 7 पार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल होते हैं। ठीक है, 7 पार्ट होते हैं एक एक्टिविटी के। तो उस लाइफ साइकिल में कैसे हमारी एक्टिविटी ओपन होती है, कौन सा मेथड कब ओपन होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट मेथड एक्टिविटी का होता है ऑन क्रिएट। ठीक है, जब हमारी एक्टिविटी इनिशियल स्टेज पे क्रिएट होती है, जब ओपन होने वाली होती है, उस समय ऑन क्रिएट मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट जब हमारी एक्टिविटी यूजर को विजिबल होने लग जाती है तब ऑन स्टार्ट मेथड होता है। इसी के बाद एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ऑन विज्यूम। ठीक है, ये जब कॉल होता है जब हमारा यूजर उस एक्टिविटी से इंटरेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, कितने मेथड हो गए, 3 मेथड हो गए हमारे पास। ठीक है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। इसके बाद आता है ऑन पुश। ऑन पुश जब कॉल होता है जब मान लो कि हमारा यूजर वो एक्टिविटी विजिबल नहीं हो रही है, या तो कोई पॉपअप मैसेज नोटिफिकेशन आ जाता है या बैकग्राउंड में चली जाती है एक्टिविटी, उस कंडीशन में एक स्मॉलर टाइम के लिए ऑन पुश मेथड कॉल होता है। ठीक है, उसके बाद होता है ऑन स्टॉप मेथड कॉल। ठीक है, ऑन स्टॉप मेथड में अगर हमारी एक्टिविटी कुछ लॉन्ग टाइम के लिए नॉट अ स्मॉल पीरियड, एक लॉन्ग टाइम के लिए हमारी एक्टिविटी बैकग्राउंड में है, यूजर को विजिबल नहीं हो रही है, तब हमारा ऑन स्टॉप मेथड कॉल होता है। ठीक है, और एक मेथड होता है हमारा ऑन रीस्टार्ट। मान लीजिए कि आपने मिड बटन पे क्लिक कर दिया, मिड बटन पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा मतलब आपको आइकन कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही होगी, बट आप दोबारा उसमें लौट के आओगे और उस एक्टिविटी को देखोगे, मतलब वहीं पे आके आपने देखा होगा कभी भी हमारे बैकग्राउंड में व्हाट्सएप हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं और अचानक से आते हैं तो बैकग्राउंड जिसकी हमारी चैट खुली हुई है वही हम उसी आइकन उसी एक्टिविटी पे यानी उसी स्क्रीन पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जब एक्टिविटी दोबारा से हम आते हैं ना उस पर लौट के, उस ऐप बैकग्राउंड से जब हम व्हाट्सएप पे आते हैं और वहां पे हमें वही चैट दिखती है, इसका मतलब हमारा ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल हुआ उस कंडीशन। ठीक है, और लास्ट मेथड होता है हमारा ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन डिस्ट्रॉय हमारा मेथड जब कॉल होता है जब हम उस एक्टिविटी को किल कर देते हैं, यानी अब वो एक्टिविटी ना तो बैकग्राउंड में है ना ही कहीं
कहीं भी वो नहीं करती। अब जब भी आपको दोबारा अगर आप आइकन पे क्लिक करोगे यहाँ पे दोबारा उस एक्टिविटी में जाना पड़ेगा, तो उसका ऑन क्रिएट मेथड कॉल करके आप दोबारा उस एक्टिविटी में जाओगे। ठीक है, वो एक नए सिरे से एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो ये 7 पार्ट होते हैं लाइफ साइकिल के। ठीक है, अब हम इन 7 पार्ट है वो एंड्रॉइड में अपने कोड के साथ देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से पर जो भी पॉइंट्स होंगे, वो जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम अपना एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं पे आ गए हैं। यही हमारा वो प्रोजेक्ट है जो हम पहले बना चुके थे, डेमो ऐप। ठीक है, इसी में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने ये एक्टिविटी बनाई थी, जब भी हम एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो एक मेन एक्टिविटी हमने बनाई थी ना, इसी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपको दिख रहा होगा, इसकी भी एक यूआई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक आपको दिख रही है स्क्रीन, इस पे एक बटन लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी एक एक्टिविटी है, तो जिसकी एक यूआई हमें दिख रही है वो एक एक्टिविटी। ठीक है, इसकी एक लाइफ साइकिल होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं एक बार और दोबारा से आपको प्रोसेस दिखाया था कैसे एक एक्टिविटी बनाते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड में यहाँ से होंगे, इस पे प्रोजेक्ट पे पैकेज पे जाएंगे, अपने पैकेज पे जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाओगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ से आप एक्टिविटी चूज कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं। ठीक है, टैब, सेटिंग, स्क्रॉलिंग, मल्टीपल एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, फ्रेगमेंट्स हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे फ्रेगमेंट्स का काम क्या होता है और क्या होते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम कोड खुद करेंगे अपने एंड से, और ये एक्टिविटी का नाम रखना होता है आपको, और मैं इसका नाम रख देता हूँ सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी, ये ऑप्शन दे रहा है आपको जनरल लेआउट फाइल, जो हम एक्सएमएल फाइल बनाते हैं वो आपको बनानी है नहीं बनानी है, आप अनटिक कर दोगे तो नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आप ये लेआउट फाइल का नाम होगा, जो भी लेआउट फाइल यहाँ पर एक्सएमएल बन के आ जाएगी, ये लॉन्चर एक्टिविटी होती है, यानी आप अगर इस लॉन्चर पर टिक कर दोगे तो ये एक्टिविटी आपकी लॉन्चर एक्टिविटी बन जाएगी। जब भी आपके ऐप आइकन पे क्लिक होगा तो यही एक्टिविटी उस कंडीशन में कॉल होगी, यानी यूजर को विजिबल होगी। ठीक है, और ये नीचे आपको पता है पैकेज नेम, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक यूनिक प्रोजेक्ट पैकेज नेम होता है, और यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, जावा या कोटलिन, ये आपको दिख रही है जावा या कोटलिन। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ जावा चूज करते हैं और इस एक्टिविटी को हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, और देखो ये एक एक्टिविटी बन के आ गई। जब मैनिफेस्ट में, तो मैनिफेस्ट में इसकी हमारे पास मैंने हो गई, यहाँ पे इसकी सेकंड एक्टिविटी की एंट्री हो गई है। ये मैं आपको पहले ही बताया था जब हम मैनिफेस्ट का डिस्कस कर रहे थे, ये जितनी भी एक्टिविटीज या आप कुछ भी बनाओगे पूरे प्रोजेक्ट में, तो आपको यहाँ डिक्लेयर करना होगा। जैसे कि अभी ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल के पार्ट सिखाता हूँ कैसे एक एक्टिविटीज वर्क करती है। ठीक है, इसके लिए देखो अभी एक हमारा जो ऑन क्रिएट मेथड हमने पहले डिस्कस किया था ना, कि एक ऑन क्रिएट मेथड, ऑन क्रिएट मेथड बाय डिफॉल्ट आता है। जब भी आप एक एक्टिविटी बनाओगे तो उसका ऑन क्रिएट मेथड आएगा ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे भी हमने एक्टिविटी बनाई तो इसका भी ऑन क्रिएट मेथड हमें यहाँ दिखा। ठीक है, अब हम मेन एक्टिविटी में जाते हैं, इसमें एक हमने बटन बना रखा है। ठीक है, इसका नाम हमने उस समय लॉगिन बटन रखा था, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम गए यहाँ से मेन एक्टिविटी में, इसका नाम हमने लॉगिन बटन से हटा के गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, नेक्स्ट जो हमें दूसरी एक्टिविटी पे ले जाएगा। ठीक है, तो आपको नाम आपको मेन एक्टिविटी में भी डिफाइन करना होगा। वीआर में देने लगा और यहाँ पे है नहीं, ये हमने इसका नाम डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करें, हमारे पास इसकी मेथड आ गए, इस ये ऑन क्रिएट मेथड आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसके सारे मेथड चाहिए, इससे हम ये चेक कर सकें कि कब कब ये मेथड यूज होते हैं। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, मोस्टली
पूछा जाता है जब भी आप ऐसे फ्रेशर या फिर ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर इंटरव्यू देने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप किसी एक्टिविटी ए से दूसरी एक्टिविटी बी पर जा रहे हैं तो लाइफ साइकिल के कौन से मेथड फॉलो होते हैं, और जब आप उस एक्टिविटी से वापस लौट के आ रहे हैं तो लाइफ साइकिल कौन से मेथड फॉलो होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी मिल जाएगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारे पहले हम सातों मेथड्स को यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने लिखा कंट्रोल ओ से हमारे सारे मेथड्स आ जाते हैं जो भी यहाँ पे डिफाइन होते हैं। सबसे पहले था हमारा ऑन पीरियड, उसके बाद था ऑन स्टार्ट। ठीक है, ये रहा ऑन स्टार्ट मेथड, इसको भी हम कॉल करा लेते हैं यहाँ पे। ये एक ओवरराइड मेथड है। और इसके बाद था ठीक है, और इसके बाद था ऑन स्टॉप, ऑन पोस्ट, इसके बाद ऑन पोस्ट। ये सारे मेथड्स में मीनिंग फाइंड करना है ऑन पोस्ट मेथड। ठीक है, ऑन पोस्ट मेथड आंसर चाहिए ऑन पोस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है ऑन स्टॉप, इसके बाद आता है ऑन रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, फिर इसके बाद आता है ऑन रिस्टार्ट। ये होता है लास्ट मेथड इसका, ऑन रिस्टार्ट। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्टिविटी लाइफ साइकिल के सारे मेथड्स। ठीक है, अभी के लिए मैं इनमें क्या करता हूँ, एक लॉग प्रिंट करा देता हूँ जिससे आपको ये पता लगता रहेगा कौन सी एक्टिविटी हम मतलब चेक कर लेंगे लॉग्स में कौन सी एक्टिविटी कौन सा मेथड एक्टिविटी लाइफ साइकिल को फॉलो कर। ठीक है, लॉग प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा लॉग डी और इसके अंदर एक टैग। ठीक है, हमको यहाँ दिखाना होगा जिससे हम फाइंड कर सके हमारा लॉग कौन सा है। ठीक है, और एक हमको देना होता है मैसेज कौन सा है, जो भी आप मैसेज देना है जैसे हम मैसेज में दे देते हैं ऑन क्रिएट मेथड इन लॉग। इससे पता लगेगा आपको कि अगर ये लॉग प्रिंट होता है हमारा मेथड कॉल हुआ। ठीक है, यही मैं इस समय कर देता हूँ, इस समय पता लगता रहेगा कौन सा मेथड हमारे पास कॉल हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसमें हम कर देते हैं ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हुआ, और इसमें कर देते हैं हम ऑन डिफिन मेथड कॉल हुआ, और इसमें हम कर देते हैं इस मेथड कॉल हुआ, हम कर देते हैं ऑन स्टॉप मेथड कॉल हुआ, लास्ट वाला हम कर देते हैं ऑन रिस्टार्ट मेथड कॉल हुआ, स्टार्ट ऑन रिस्टार्ट मेथड कॉल हुआ। ठीक है, on restore restore मेथड कॉल हुआ। ठीक है, अब हम कैसे कॉल करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि कैसे पता लगेगा कि ये मेथड कॉल होगा। अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, एक बार मैं इस एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ, इससे आपको पता लगेगा कौन कौन सा मेथड कॉल होगा। इसके लिए अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, इसमें मेरा मोबाइल दिख जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ और इसका हम लॉग कर देते हैं, लॉग है इसमें आपको लाइफ साइकिल के मतलब दिख जाएंगे। लाइफ साइकिल ये जो हमारी लैब होता है, तो ये देखो मेरे मोबाइल में ऐप लॉन्च हो गया। ठीक है,
स्क्रीन पर। ठीक है, तो मैं इसे साइड में लगा देता हूँ, साइड में दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कौन सा मेथड कब कॉल होगा। तो यहाँ से लॉकेट में सर्च कर देते हैं यहाँ पे जो हमारा ये टैग है। ठीक है, तो अभी के लिए स्क्रीन पर जाते हैं, दोबारा से इस आइकन को क्लिक करते हैं, ये डेमो ऐप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हम इस पे क्लिक करते हैं तब हमारा यहाँ से लाइफ साइकिल पता लगेगा। ठीक है, अभी के लिए आप इनको इग्नोर कर दीजिए, ये ठीक है, हम दोबारा से इनको मैं इस ऐप को रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लॉन्च करता हूँ इसमें, ये देखिए ऐप लॉन्च हुआ और यहाँ पर हम लॉक रखना आ जाते हैं लाइफ साइकिल कौन से मेथड फॉलो। क्रिएट मेथड कॉल हुआ लास्ट में, देखिए आप ऑन क्रिएट लॉग डी, ठीक है दिखा रहा है ना यहाँ पे, लॉग डी के मेथड कॉल आ रहे हैं, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन। ठीक है, अभी जैसे कि आपने सिनेरियोस देखा होगा कि हम जब मिड बटन दबाते हैं तो देखिए ऑन पुश स्टॉप हुआ, जस्ट जैसे ही आपने दबाया ऑन पुश मेथड कॉल। ठीक है, और उसके बाद तुरंत ऑन स्टॉप, क्योंकि अभी हमारे बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है। ठीक है, ये रहा, तो ऑन हमारा ऑन स्टॉप मेथड कॉल नहीं हुआ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा दोबारा से, ठीक है, ये देखिए ऑन स्टार्ट मेथड, रीस्टार्ट मेथड कॉल हुआ और उसके तुरंत बाद ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हुआ। ठीक है, इसमें बड़ा कर देता हूँ और देन ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुआ। ठीक है, ये 3 मेथड कॉल हुई इस कंडीशन में। अब मान लीजिए कि मैं इस एक्टिविटी को उस मेथड कॉल हुआ यहाँ पे। ठीक है, ऑन स्टॉप मेथड कॉल हुआ और मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ऑन स्टॉप और ये ऑन डिस्टर्ब एक्टिविटी खत्म। ठीक है, ये प्रोसेस ही खत्म हो गया एंड ऑन डिस्टर्ब। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था इसका। ऑन क्रिएट मेथड हुआ, ऑन स्टार्ट मेथड हुआ, ऑन रिज्यूम मेथड हुआ। ठीक है, और जब हमने मिड बटन दबा के बैक थे तो ऑन पुश आया, फिर ऑन स्टॉप तुरंत प्रिंट हो गया। जैसे हम उसको वापस आए तो ऑन रीस्टार्ट मेथड हुआ, उस कंडीशन में ऑन क्रिएट मेथड कॉल नहीं हुआ। ठीक है, देन अगेन ऑन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऑन रिज्यूम हुआ, फिर हमने उसको पुश मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए पुश किया तो पुश आया, फिर ऑन स्टॉप आया और देन ऑन डिस्ट्रॉय, यानी प्रोसेस ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक फ्लो था लाइफ साइकिल। आई थिंक इसमें आपको डाउट बचा नहीं होगा आपको, कई जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन था वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में या फिर जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं या फिर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनको इस चैनल की लिंक जरूर शेयर करें जिससे वो हिंदी में अच्छे से सीख सके। ठीक है, अभी मैं आपको जो हमने इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस किया था, हम जब एक एक्टिविटी से जाते हैं ना दूसरी एक्टिविटी पे, तब कौन सा मेथड फॉलो होता है, पहली एक्टिविटी का और दूसरी एक्टिविटी का। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सारे मेथड को पी एक्टिविटी में कॉल कर मेथड, और बस इसका नाम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लाइफ साइकिल सेट। ठीक है, इससे आपको ये पता लगेगा कौन सा मेथड किस एक्टिविटी का कब कॉल होगा। ठीक है,
एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम इंटेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इंटेंट होता है कुछ चीज, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक इंटेंट नाम की चीज होती है जिससे हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मैं चाहता हूँ इस बटन पे मैं क्लिक करूँ, जो हमारा एक्टिविटी का बटन था। ठीक है, इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो मैं दूसरी एक्टिविटी में चला जाऊँ। ठीक है, इस वाले एक्टिविटी, इस एक्टिविटी पे अभी हमने कुछ नहीं लगा हुआ, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं। ठीक है, इसको हम लीनियर लेआउट से हम कर लेते हैं, कांस्टेंट से हम कर लेते हैं इसे लीनियर लेआउट, और इस पर हम एक सिंपल बटन बना देते हैं। ठीक है, कंटेंट और इसमें हम एक सिर्फ टेक्स्ट देता हूँ, इसमें हम डाल देते हैं सेकंड एक्टिविटी, फिर हम डाल देते हैं गो बैक, आपको वापस आना होगा, फिर ये हम प्रेस कर देंगे। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ग्रेविटी सेंटर, हमें सेंटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट एक्टिविटी में एक क्लिक लिस्टनर लगाते हैं इस बटन पर, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर एंड न्यू ऑन व्यू क्लिक लिस्टनर, और इंटेंट बनाते हैं। ठीक है, इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल टू न्यू इंटेंट। न्यू नाम से आपको इतना ही होगा, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें हम न्यू पास करते हैं। इसके अंदर आपको दो वैल्यूज पास करनी होती है, एक जिस एक्टिविटी में आप हैं या जिस एक्टिविटी से आप भेज रहे हैं उसको उस एक्टिविटी पे, एक तो उसका कॉन्टेक्स्ट देना होता है, जैसे मैंने यहाँ दिया मैन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी इस एक्टिविटी से हम भेज रहे हैं और किस पे भेज रहे हैं। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, ये दो चीज हमें इसमें देनी होती है, और इसका एक मेथड होता है स्टार्ट एक्टिविटी, इसमें हमको इंटेंट को पास करना है, इससे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा से एक बार लॉन्च करता हूँ। ठीक है, और दोबारा से मैं ये एप्लीकेशन लॉन्च करता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं, अपने ओपन कर देते हैं, ये लाइफ साइकिल खुला ही हुआ है हमारा। ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ है इस एक्टिविटी का, ऑन क्रिएट मेथड इन्वोक, ऑन स्टेट मेथड, ऑन रिज्यूम। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपका मेथड स्टार्ट होता है। किसी की आपसे इंटरव्यू पूछा गया कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए, ए एक्टिविटी से बी एक्टिविटी पे जाने के लिए हमारा कौन सा मेथड एक्टिविटी फॉलो होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि पहले ऑन क्रिएट जो है फर्स्ट एक्टिविटी खोलने के लिए ऑन क्रिएट स्टार्ट होता है, ऑन स्टार्ट होता है एंड देन ऑन रिज्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम बटन पे प्रेस करते हैं तो ऑन पुश कॉल होता है फर्स्ट एक्टिविटी का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइफ साइकिल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये जो सेकंड वाला, ये सेकंड वाले एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ठीक है, अब जैसे ही हमने उस बटन पे प्रेस किया तो फर्स्ट एक्टिविटी का ऑन पुश कॉल हुआ। ठीक है, और सेकंड एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल हुआ। ठीक है, और फर्स्ट वाली का देन इसका सेकंड वाली का ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन ऑन रिज्यूम कॉल हुआ, इधर से फर्स्ट वाली का ऑन स्टॉप कॉल, वो बैकग्राउंड में चली गई तो ऑन फर्स्ट के कॉल हो गया। ठीक है, और ये प्रोसेस ऑन रिज्यूम उसका है, तीनों उसके तीनों हो गए। अब मैं उस एक्टिविटी से बैक आना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें भी मुझे एक बटन पे क्लिक ही लगाना पड़ेगा। ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया कौन कौन से मेथड कॉल हुए। ठीक है, मैं उसमें भी एक मेथड कॉल कर देता हूँ, पूरा कॉपी पेस्ट बना देता हूँ सेकंड एक्टिविटी में, और उस मेथड की से आईडी भी सेम देता हूँ। ठीक है,
अभी बैक बैक ही देता हूँ इसके, ठीक है। और इसमें जाकर हम कोड में मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें ये हो जाएगा बैक, ठीक है। और ये हो जाएगी इसमें सेकंड एक्टिविटी का दिस इंस्टेंस, और यहाँ से हमें किस पे जाना है, बैक, यानी फर्स्ट एक्टिविटी, तो हम इसमें दे देंगे मैनेज। और इसका एक मेथड होता है फिनिश, ठीक है। ये हम कॉल करा देंगे, इससे हमें पता लगेगा अनडिस्टर्ब मेथड कैसे कॉल, तो इसे दोबारा से हम रन कर लेते हैं। ओपन कर लेते हैं जिसमें हम देख सकें, ठीक है। गो टू बी एक्टिविटी यानी फर्स्ट एक्टिविटी हम जाते हैं, ठीक है। ये दोनों सारे मेथड कॉल हुए, स्टार्ट सेकंड का दो मेथड कॉल हुए, ऑन क्रिएट और ऑन स्टार्ट। आ गए गो बैक पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम गो बैक पे क्लिक करेंगे, कौन कौन से मेथड कॉल हुए, ठीक है। लाइफ साइकिल 1 का हुआ, ये देखिए लाइफ साइकिल यानी पहली एक्टिविटी का ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुआ, और दूसरी एक्टिविटी का कॉल हुआ ऑन पुश, ठीक है, देन ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय, तो हमने ऑन फिनिश मेथड कॉल किया, ठीक है दोस्तों। तो होपफुली आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। फर्स्ट एक्टिविटी का जब हम पहले बटन से जाते हैं तो सबसे पहले कौन कौन से मेथड कॉल होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ठीक है। जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं तब ऑन पुश फर्स्ट एक्टिविटी कॉल होता है, ऑन सेकंड एक्टिविटी का ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है, देन फर्स्ट एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट नहीं होगा, ये 100% सेकंड एक्टिविटी का ही ऑन स्टार्ट होगा। एक बार हम देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे अपडेट करना लेते हैं, यहाँ पे सेकंड की होगा ये, ठीक है। तो इसका सेल लाइफ साइकिल का ऑन स्टार्ट सेकंड का ही है ये, ठीक है। देन इसका ऑन फॉलो होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।